बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस तशरीफ़ ला रहे थे। सफ़र के दौरान आप एक वादी में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर आपने सहाबा किराम से फरमाया, ये कौन सी जगह है? एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये वादी अर्जा कहलाती है। यहाँ एक कुआं है, लेकिन पिछले 1000 सालों से कोई इंसान इसके पास तक नहीं गया। इसकी वजह यह है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से कुछ जिन भाग निकले थे तो वो यहाँ आकर आबाद हो गए। उस वक्त इन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानेंगे और हमेशा अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करते रहेंगे। सहाबी ने आगे अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज और जिन्नों के दरमियान सख्त जंग हुई थी। उस जंग में इन जिन्नों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 10,000 सिपाही शहीद कर दिए थे। आज भी वो जिन इस खौफनाक कुएं के अंदर रहते हैं और जब भी कोई इंसान वहाँ जाता है वो उसे बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये वो जगह है जहाँ ये जिन रहते हैं और नाहक इंसानों का कत्ल करते हैं। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ रुकना होगा। इसका हल निकालना ज़रूरी है, क्योंकि हम ज़ालिमों को यूं ही आज़ाद नहीं छोड़ सकते। आपके हुक्म पर तमाम सहाबा किराम वहाँ ठहर गए। फिर आपने फरमाया, लंबे सफ़र की वजह से हम सब बहुत प्यासे और थके हुए हैं। इर्द गिर्द कोई और कुआं भी नहीं है। तुम में से कुछ लोग जाओ और इस कुएं से पानी ले आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर कुछ सहाबा पानी लाने के लिए कुएं की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुँचे अचानक कुएं से एक खौफनाक जिन बाहर निकला। इसका रूप ऐसा था जैसे आग का जलता हुआ अंगारा हो। इसे देखकर सहाबा किराम आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सके और पीछे हट गए। लेकिन एक बहादुर सहाबी हज़रत अबुलास रज़ी अल्लाह अन्हा पीछे नहीं हटे। वो पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ते रहे। उनके दिल में सिर्फ ये ख्याल था कि आज चाहे मेरी जान ही क्यों ना जाए, मैं इस कुएं से पानी ले आऊँगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये हुक्म दिया है और इस हुक्म को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। जैसे ही वो कुएं के करीब पहुँचे, वो खौफनाक जिन बाहर आया और बेरहमी से हज़रत अबुलास रज़ी अल्लाह अन्हा को शहीद कर दिया। फिर उनका पाक जिस्म कुएं के पास छोड़ दिया। ये मंज़र देखकर बाकी सहाबा किराम बहुत घबरा गए। वो दौड़ते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम इस कुएं से पानी लेने गए थे, लेकिन एक खौफनाक जिन बाहर निकला और हमारे एक सहाबी अबुलास को बेरहमी से शहीद कर दिया। हम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके और पानी भी नहीं ला सके। ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन जिन्नों की इतनी जरत हो गई कि वो मेरे सहाबी को कत्ल कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि सहाबा किराम का एक और दस्ता वहाँ भेजा जाए। तब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप किसी और सहाबी को वहाँ ना भेजें, बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को कुछ सहाबा के साथ भेजें, क्योंकि अगर आप किसी और को भेजेंगे तो ये जिन इन्हें भी कत्ल कर देंगे। सिर्फ शीरे खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ही उन पर काबू पा सकता है। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया और फरमाया, ए अली, इस वादी से थोड़ी दूरी पर एक कुआं है। वहाँ कुछ नाफरमान जिन रहते हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से भाग आए थे और जिन्होंने तुम्हारे भाई अबुलास को शहीद कर दिया है। तुम वहाँ जाओ और सबसे पहले इन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर वो इस्लाम कबूल कर लें और सीधे रास्ते पर आ जाएं तो हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं। अगर वो इस्लाम कबूल करने से इनकार करें तो इन्हें कहो कि ये जगह छोड़ दें और इंसानों को नुकसान ना पहुँचाएं। अगर वो इस बात से भी इनकार करें तो आखिरी हल यही होगा कि उनसे जंग करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला तुम्हें फतह अता फरमाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा कुछ सहाबा किराम को साथ लेकर कुएं की तरफ रवाना हुए। जैसे ही वो करीब पहुँचे, खौफनाक जिन बाहर निकला और कहा, ए इंसानों, क्या तुम लोग मेरी भयानक शक्ल देखकर भी नहीं डरे? मैंने पहले ही तुम्हारे एक साथी को बेरहमी से शहीद कर दिया है और अब तुम फिर यहाँ आए हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने बुलंद आवाज़ में फरमाया, ए नाफरमान जिन, सुन लो। मैं शीर खुदा हज़रत अली हूँ। मुझे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और मैं तुम्हें उनके हुक्म से दावत देता हूँ कि इस्लाम कबूल कर लो। यह सुनकर जिन ज़ोर से हंस पड़ा और बोला, ए अली,
तुम अपने अंजाम से बेखबर हो, थोड़ी ही देर में तुम यहाँ से मिटा दिए जाओगे। हमने इस्लाम पहले ही ठुकरा दिया है और कभी कबूल नहीं करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते तो कम अज़ कम इस जगह से दूर चले जाओ और इंसानों को बेवजह तकलीफ ना दो। जिन गुस्से में बोला, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, हम कभी नहीं जाएंगे। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ए नाफरमान जिन, अब मेरे साथ जंग के लिए तैयार हो जा। जिन ने झपट कर हमला किया, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी तलवार मजबूती से थामी और अपनी ज़ुल्फ़िकार तलवार से एक ही बार में जिनका सर 2 टुकड़ों में कर दिया और इन्हें हमेशा के लिए जहन्नम की तरफ भेज दिया। जैसे ही एक जिन मारा गया, उन्हीं के अंदर से हज़ारों जिन बाहर निकल आए। उनकी चीख व पुकार से ज़मीन और आसमान कांप उठा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने कुरान की आयत की तिलावत शुरू की, जिससे जिन्नों के जिस्म पर आग भड़क उठी और वो दोबारा कुएं के अंदर चले गए। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने कुएं से पानी निकाला। पहले कई बार कोशिश की लेकिन जिन ने बाल्टी ऊपर नहीं आने दी। आखिरकार हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने खुद रस्सी में बांधकर कुएं में उतर कर बाल्टी से पानी निकाला। रिवायत के मुताबिक इस दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने अकेले ही 20,000 जिन्नों को मारकर जहन्नम की तरफ भेज दिया। बाकी जिन्हों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की ताकत देखकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने जिन्नों के सरदार को फरमाया, तुम्हारा नाम क्या है? जिन ने कहा, मेरा नाम कोगान है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अब से तुम्हारा नाम जाफ़र होगा। तुमने अपनी कौम को गलत राह दिखाई और अल्लाह के रसूल की मुखालफत की, लेकिन अब तुम्हें ज़िम्मेदारी दी जाती है कि तुम इन्हें सीधी राह दिखाओ और अल्लाह व इसके रसूल के हुक्म मानना सिखाओ। जाफ़र ने वादा किया कि वो अब अपनी कौम को अल्लाह और इसके रसूल के ख़िलाफ़ नहीं भड़काएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा कुएं से पानी लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और अर्ज़ किया, मैंने उनसे जंग की, बहुत से जिन्नों को जहन्नम भेजा और वो इस्लाम कबूल करके उनका रास्ता इख्तियार करने का वादा कर चुके हैं। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा फरमाया। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ होती है। अगर हम इसकी राह पर चलें और इसके रसूल के हुक्म मानें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा और दीगर सहाबा किराम की बहादुरी हमें याद दिलाती है कि सच्चा हौसला और ईमान हर बड़े ख़तरे को भी पार कर सकता है।